न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज आपको एक कश्मकश दिखाने वाला हूं। एक समाज है, एक समुदाय है जो बड़ा कश्मकश में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो चुनाव लड़े तो लड़े कैसे। कौन है वो समुदाय, कौन है वो समाज, क्या कश्मकश है उनकी, ये आपको आज हम डंके की चोट पर दिखाएंगे। डंके की चोट पर आपको हम वसूली की क्रोनोलॉजी भी आज दिखाने वाले हैं कि वसूली कैसे होती है, वो भी रांची एयरपोर्ट पर। उसका पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखाएंगे। बीजेपी की बैठक हुई, इस बैठक में निकला क्या, ये भी आज आपको समझाएंगे। और साथ ही आज आपको दिखाएंगे कि भाई अगले कुछ दिन आपका गला सूखा रहने वाला है। मौसम बड़ा शानदार है, लेकिन इस शानदार मौसम में आपके पसंद वाला ब्रांड आपको नहीं मिलेगा, आपको तरसना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूं यह भी आपको हम बताएंगे डंके की चोट पर। तो खबर की शुरुआत करते हैं एक कश्मकश से। कश्मकश क्या है? देखिए, चतरा में भोक्ता समाज बड़ा कंफ्यूजन में। आप सोच रहे होंगे कि भला कौन सा कंफ्यूजन है ये। तो कंफ्यूजन ये है कि चतरा में भोक्ता समाज ये सोच रहा है कि भाई हम चुनाव लड़ें तो लड़ें कहां से। देखिए, केंद्र सरकार ने भोक्ता समाज को एससी का दर्जा दिया था, लेकिन अब एससी से इसे एसटी में लेकर के आ गई, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब भोक्ता समाज जो शेड्यूल्ड कास्ट में अब तक चुनाव लड़ता था रिजर्व सीटों पर, अब तो चूंकि एसटी में आ गया है, तो नियम तो यह कहता है कि भैया एससी में सीटों पर यह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अब दिक्कत क्या है, एक तकनीकी दिक्कत है। नियम कानून तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि चतरा में नियम अलग हो जा रहा है, चतरा के बाहर के जिलों में अलग हो जा रहा है। कैसे, इस कंफ्यूजन को आपको हम समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए और से देखिए, ये चिट्ठी ये बता रही है कि चतरा जिले की डीसी अंजलि यादव ने भोक्ता समाज के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया है। क्यों किया है, समझिए। दरअसल 8 अप्रैल को भारत सरकार ने भोक्ता समाज को एससी की सूची से निकालकर एसटी की श्रेणी में डाल दिया, लेकिन इस बाबत कोई सक्षम चिट्ठी झारखंड के कार्मिक विभाग या फिर निर्वाचन कार्यालय के पास नहीं आया, और ना ही ये कहा गया कि भोक्ता समाज के लोग अब एससी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब भोक्ता समाज के लोग कश्मकश में हैं कि करें तो करें क्या। बड़ी होने वाला है, और हमने कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, जो संविधान बनाया है, उसको छेड़छाड़ करने से समाज का भारी नुकसान होगा। लाभ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो भूत भविष्य बताएगा। आज वही हुआ कि हम लोग लगातार विधायक, प्रमुख, समिति, मुखिया, जिला चेयरमैन बनते थे, और ऐसा हो गया कि हम लोग वार्ड सदस्य लाख नहीं हैं, तो जनजाति बन जाने से कौन सा विकास हो जाएगा। ये तो अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल स्टेट है। क्या आदिवासी को विकास हो रहा है, कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है, कितना को मिला, हम तो 22 वर्षों से देख रहे हैं। सवाल उठता है कि अन्य जिलों में भोक्ता समाज के लोग एससी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित भी हो रहा है, तो फिर चतरा जिले में यह फरमान क्यों? और अगर चतरा जिले में यह फरमान है तो फिर बाकी जिलों में यह फरमान क्यों नहीं? बस सारा कंफ्यूजन यहीं पर। बड़ा एक समाज में नुकसान हुआ है, पूरा समाज में आक्रोश है कि ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और एमएलए से अगर हम लोग वंचित हो जाते तो हम लोग शुरू से आंदोलन करते। हम हमेशा विरोध किए, ये बात अनदेखी किया गया। अभी चतरा जिला में जितना पद होल्ड करता था सब विलुप्त हो गया है। हम तो यही मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप अगर किसी को बनाते नहीं हैं तो बिगाड़िए नहीं, बिगाड़ दिए हैं तो अब चतरा जिला में 2 सीट है, चतरा विधानसभा, सिमरिया विधानसभा, दोनों सीट को एसटी घोषित कीजिए। चतरा जिले में भोक्ता समाज के लोगों की जनसंख्या अच्छी खासी है। भोक्ता समाज बुधवार को राज्यपाल से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस कश्मकश से भोक्ता समाज के लोगों को निकालेगा कौन। रांची से सहयोगी देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट।
तो इसी कश्मकश की बात कर रहे थे हम। आप समझिए कि केंद्र सरकार 8 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करती है और भोक्ता समाज जो शेड्यूल कास्ट में आता था वो शेड्यूल ट्राइब में आ जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत अब पंचायत चुनाव के लिए आती है कि भैया इसे लेकर के निर्वाचन आयोग को या फिर कार्मिक विभाग को कोई लिखित आदेश केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ। हां, एक गजट जरूर जारी हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि भोक्ता समाज यह पूछ रहा है कि भाई चतरा में हमारा नॉमिनेशन खारिज हो जा रहा है, ठीक है, डीसी बहुत अच्छा कर रही है, नॉमिनेशन खारिज कर दे रही है, लेकिन बाकी जिलों में जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें हैं वहां पर तो भोक्ता समाज है। तो भाई चतरा में नियम कानून इतने सख्ती से फॉलो हो रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं फॉलो हो रहे हैं? क्या बाकी जगह गलती हो रही है या फिर बाकी जगह सही है, चतरा में नियम कानून गलत फॉलो हो रहे हैं? भोक्ता समाज बेचारा जो है वो फुटबॉल बन गया है। फुटबॉल ऐसे बन गया है कि भाई लड़े कि नहीं लड़े, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अभी सत्यानंद भोक्ता मंत्री को आप सुन रहे तो कह रहे हैं कि भैया एक पंचायत सदस्य तक बनने का मोहताज कर देंगे आप लोग तो ऐसे हम लोगों को। और सच बात है, ये सच बात है। देखिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधा रुख कर रहा हूं सहयोगी अजय लाल का। अजय जी, बड़ा कंफ्यूजन है असल में। इस कंफ्यूजन को मतलब किस तरीके का ये कंफ्यूजन है? सबसे बड़ी बात है भोक्ता समाज तो बिल्कुल एकदम मतलब यूं है कि कश्मकश में आ गया है कि करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, कैसे लड़े चुनाव? अजय लाल। बिल्कुल भारती, देखिए भोक्ता समाज के लोग पिछले कई दिनों से पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चतरा की डीसी अंजलि यादव ने जो अपने स्तर से नोटिफिकेशन निकाला है वो गलत है या फिर सही है। सवाल यह उठता है कि क्या भोक्ता समाज एससी के तहत जो निर्वाचित क्षेत्र है, एससी के लिए जो रिजर्व है, उसमें वो अब चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। अभी तक जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें यह माना गया है कि भोक्ता समाज के लोग अब एससी से निकलकर एसटी में आ गए। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं भी इफ बट नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था? क्या ऐसा कोई आदेश भारतीय चुनाव आयोग का आया है कहीं भी किसी जिले में? क्या झारखंड के कार्मिक विभाग के पास आया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो लेटर है क्या वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास आया है? क्या जिलों के डीसी के पास आया है? इस सवाल का जवाब आपको ना में मिलेगा। फिर सवाल उठता है कि चतरा में ऐसा क्यों हुआ? चतरा में भोक्ता समाज के लोग ने नोटिफिकेशन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का है, वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा, बाजाबता स्क्रूटनी हुई और यहाँ तक कि जब स्क्रूटनी होने लगी तमाम चीज़ें होती रहीं। जब स्क्रूटनी होने लगा तो एक आदेश जिले के डीसी का दिखाया गया कि आप चूंकि एसटी में आ गए हैं लिहाजा आपका निर्वाचन रद्द किया जाता है। चलिए इस बात को भी हम सही मान ले। तब फिर सवाल उठता है कि हमारे पास जो सूची है, बोकारो जिला, लातेहार जिला, रामगढ़, रांची और पलामू, इन तमाम जगहों पर भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं और यहाँ भी एससी के तहत कई सीटें रिजर्व हैं। इन सीटों पर हमने देखा, न्यूज़ 11 की टीम ने देखा कि इन सीटों पर जो एससी के तहत रिजर्व है 5 जिलों में, वहाँ पर भोक्ता समाज के लोगों ने नॉमिनेशन किया, उन्हें चुनाव सिंबल भी मिल गया और वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि यदि चतरा जिले के डीसी का जो अधिसूचना है वो यदि सही है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया और भारतीय गजट का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि अब भोक्ता समाज एससी से एसटी में आ गया है लिहाजा एससी सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो मतलब यह हुआ कि 5 जिलों के डीसी गलत हैं। इन 5 जिलों के डीसी ने इस जो भारतीय गजट को नहीं पढ़ा। ये पूरी तरह से कंफ्यूजन में, यदि 5 जिलों में, जैसा कि मेरे पास सूचना है कि बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची और पलामू, यदि इन 5 जिलों में भोक्ता समाज के लोग एससी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, एससी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर चतरा में ये जो आदेश जारी हुआ उसका क्या, उसकी वैधता क्या होगी? क्या यह नहीं माना जाए कि एक जिले का कानून अपने आप में इस तरह से व्याख्या उसकी कर दी गई कि पूरा का पूरा भोक्ता समाज कंफ्यूजन में आ गया? सवाल यही नहीं खत्म होता।
चतरा जिले में 20 ऐसे पंचायत हैं भारतीय जहां पर कि पूरी तरह से नोटिफिकेशन इस कदर रद्द हो गया कि अब वहां ना कोई मुखिया बन सकता है, ना ही पंचायत सदस्य बन सके। पूरी तरह से ये नोटिफिकेशन खत्म होने के, नामांकन रद्द होने के बाद से पूरी की पूरी सीट खाली हो गई है। और जो नौबत आ रही है कि हो सकता है कि वहां पर फिर से आपको उपचुनाव कराया जाए। सवाल यही पर है कि क्या इकलौता चतरा जिला इकलौता ऐसा जिला है जिन्होंने यह मान लिया कि भोक्ता समाज अब एसटी में आ गया तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दें। यदि ऐसा है तो इन 5 जिलों के डीसी पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया आपने क्यों ऐसा किया। चतरा जिले के डीसी ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपने क्यों नहीं किया। ये तमाम इसी तरह की चीजें हैं और इसी बात को लेकर पूरी तरह से नाराजगी है। नाराजगी इस कदर है कि भोक्ता समाज के लोगों ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि राज्यपाल जो सूबे के राज्यपाल हैं वो किसी पारिवारिक काम से रायगढ़ गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। वो वहां से लौटेंगे मंगलवार की शाम में। बुधवार को राज्यपाल महामहिम से भोक्ता समाज के लोग उनसे मुलाकात करके अपनी इस पीड़ा से अवगत कराएंगे कि इकलौता चतरा में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि होना है तो पूरे झारखंड में हो, पलामू में भी हो, रामगढ़ में भी हो, बोकारो में भी हो, रांची में भी हो, उसके बाद रामगढ़ में भी हो, सिर्फ चतरा ही क्यों। और मुझे लगता है कि ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। कई स्तर से इसकी जानकारी मांगी जानी चाहिए थी जिले के स्तर से कि क्या हम इस भोक्ता समाज को एससी सीट से चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। यदि रोक सकते हैं तो अन्य जिलों को भी ऐसा करना चाहिए। पूरी तरह से इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है और इस बात का कन्फ्यूजन इस कदर भी हो गया है कि कई भोक्ता समाज के लोगों को लग रहा है कि अब शायद वो चुनाव ही न लड़ पाए भविष्य में। यदि एससी सीट है और भोक्ता समाज के लोग एसटी में आ गए हैं तो जो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा एक कोशिश ये भी हो रही है कि ऐसे एससी सीट जो है उनको आप एसटी में कन्वर्ट कर दे। तमाम तरह की मांगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा नहीं होगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि भोक्ता समाज के लोग पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन इस कदर है कि वो चुनाव कैसे लड़े। कम से कम चतरा में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर सही बात है, इसका बड़ा धर्म संकट है, नतीजा बड़ा धर्म संकट है जलाल, बहुत धर्म संकट है असल में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कितना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि चतरा में डीसी जो है वो नामांकन खारिज कर दे रही है। चलिए ठीक है, केंद्र सरकार का गजट है, लेकिन सवाल है कि फिर बाकी जिलों में एससी रिजर्व सीटों पर भोक्ता कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बाकी जिलों में लड़ रहे हैं ये सही है तो फिर सिर्फ चतरा में क्यों इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। भैया एससी से एसटी बनाया गया ताकि इस समाज का विकास हो। ऐसा थोड़ी है कि इनके पर काटने के लिए ऐसा किया गया है। या फिर बता दीजिए अगर पर काटना चाहते हैं तो यह भी बोल दिया जाए। नियम अलग अलग जगह अलग अलग क्यों है यह समझ से परे है। बड़ा कंफ्यूजन है, इसे लेकर के पूरा समाज कंफ्यूजन में है। अब भोक्ता समाज का दर्द तो आपने देख लिया, लेकिन अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।